हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड की उन खबरों पर जिसका असर होने वाला है विधानसभा चुनाव पर। और बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। इलेक्शन शो की आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में हलचल मच चुकी है और समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी को एटीएस कमांडो सेंटर के लिए सिर्फ देवबंद ही क्यों नजर आया है। अब इसके पीछे बीजेपी की ध्रुवीकरण की सियासत है। एटीएस कमांडो सेंटर पर कितनी सियासत, पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी अब से थोड़ी देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर यूपी से ही है। अलीगढ़ को हरिगढ़ और मैनपुरी को बयाननगर करने की मांग उठी है और अलीगढ़ और मैनपुरी की जिला पंचायत के नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब पंचायत ने सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचा दी और नाम बदलने की राजनीति को अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या शहरों के नाम बदलने से वोट मिलते हैं? आगे शो में इसका पूरा अपडेट आपको मैं दूंगी। साथ ही तीसरी बड़ी खबर है अब उत्तराखंड से ही, क्योंकि आज केजरीवाल ने उत्तराखंड मिशन की शुरुआत कर दी है और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लाने का वादा भी किया गया है। अब केजरीवाल का दांव कितना करेगा काम, पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी। लेकिन आज यूपी की पॉलिटिक्स में एटीएस कमांडो सेंटर बड़ी हेडलाइन बना हुआ है और हेडलाइन की वजह है एटीएस कमांडो सेंटर की जगह का ऐलान। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि वो इस्लामिक शिक्षा के सेंटर देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने जा रही है और इसी को लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है। एटीएस को कमांडो सेंटर बनाने के लिए जिला उद्योग केंद्र की 2000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है और सेंटर बनाने का काम भी अब शुरू हो गया है। इस सेंटर में राज्य भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन ऑफिसर्स की तैनाती होगी। पिछले लगभग 2 महीने से गुपचुप चल रही थी इसकी पूरी तैयारी और योगी सरकार ने डीएम से अब इसका गोपनीय प्रस्ताव भी मंगाया हुआ था। जमीन उपलब्ध होने के बाद ही आज इसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और उसकी वजह है देवबंद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ साल में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जिनका संबंध देवबंद से रहा है। अब साल 2019 में एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी देवबंद से अरेस्ट किए थे और यहां से बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट्स भी पकड़े जा चुके हैं। पश्चिमी यूपी के शामली, मेरठ और बिजनौर के साथ साथ आतंकी गतिविधियों को लेकर देवबंद का नाम भी कई बार सामने आता रहा है। इसलिए विरोधी दल अब योगी सरकार के इस ऐलान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहला बयान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का आया, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम संस्था शिक्षा की, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी प्रेम सद्भाव बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उन लोगों को डराने, धमकाने और भयभीत करने के लिए काम किया जा रहा है। आपके अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र है देवबंद, लेकिन इसके साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों का भी पुराना केंद्र रहा है। कई ऐसे आईएसआई के एजेंट पकड़े जा चुके हैं, कई ऐसे संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अगर वहाँ सेंटर होता है तकलीफ क्या है? क्या कोई किसी की सजाई हुई है? जो आईएसआईएस के एजेंट पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो किसी की भी सजाई हुई है अब तक? लेकिन इस आरोप को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गलत बताया है। देवबंद में कमांडो सेंटर खोलने की पीछे की वजह क्या है, केशव प्रसाद मौर्य ने बताई। अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और सरकार का फोकस है कि जो प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी दृष्टिगत रख करके जो कदम उठाने की जरूरत है उठाया जाए, तो उसको गलत भाव से नहीं लेना चाहिए। संदिग्ध गतिविधि है, वहाँ पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर को लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन देवबंद के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सरकार का अपना मानना है
और मैं सरकार को अगर ज़रूरत है पुलिस स्टेशन खोलने की या कहीं पर एटीएस का मुख्यालय खोलने की, तो वो सरकार जाने, उसमें हम क्या कह सकते हैं। और हमारे दिल में, हमारा जहाँ तक मसला है, जब हमारे दिल में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और हम लोग पक्के भारत के सच्चे नागरिक होने की तरीके से चल रहे हैं, कोई दाग नहीं है, तो आप हर जगह एटीएस का खोलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। देवबंद से एटीएस कमांडो सेंटर को लेकर विवाद उठना तो तय था, क्योंकि बीजेपी खुलकर ये बात भले ही ना कहे, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स सूट करती है। अब कहां-कहां कैसे-कैसे वोट का जुगाड़ हो सकता है, बीजेपी की प्लानिंग भी सामने आ रही है। अब शहरों के नाम बदलकर भी वोट बैंक सेट करने का दाव खेला गया है और अभी ये बीजेपी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी के शत्रपुओं ने नाम बदलकर यूपी चुनाव में कमाल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब अलीगढ़ और मैनपुरी जिला पंचायत ने जिलों का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है, जिसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम मयन नगर करने का प्रस्ताव पास किया गया है। अब इस प्रस्ताव को सीएम योगी के पास भेजा जाएगा। मतलब यह है कि नाम में बहुत कुछ रखा है, पूरा वोट बैंक है। आपको यह भी बता दें कि अलीगढ़ और मैनपुरी दोनों जिलों में जिला पंचायत सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब ऐसे में अगर नामकरण की राजनीति को हवा दी जाती है तो मतलब साफ है कि बीजेपी नाम बदलकर भी वोट निकालने के जुगाड़ में। और इस तैयारी के पीछे के पूरे गणित को भी अब जरा आप समझ लीजिए, क्योंकि अलीगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 2017 के चुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 2012 में यहां पर 3 बीएसपी, 2 एसपी और 2 बीजेपी के पास थी। अब बीजेपी अलीगढ़ को हरिगढ़ नाम देकर इस बार फिर से 7 सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीट पर 3 पर एसपी का कब्जा है, 1 पर बीजेपी की जीत हुई थी और बीजेपी की कवायद अब सपा के गढ़ में कमल खिलाने की है। इसीलिए मूल मुद्दे को उठाया है। मयन ऋषि के नाम पर पड़े मैनपुरी को मयन नगर नाम देना चाहती है और इससे पहले फिरोजाबाद जिला पंचायत भी चंद्रनगर बनाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। यहां भी 5 सीटों पर 3 में एसपी, 2 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बनाया गया है। अब बीजेपी को यह लगता है कि शहरों के नाम बदलने से भी वोट मिलते हैं, कोर हिंदू वोट बैंक पर असर पड़ता है, इसलिए बीजेपी ने उन नामों को भी ज्यादातर बदला है जिन शहरों में मुस्लिम नाम थे, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम आगे अयोध्या और मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया। अब योगी सरकार द्वारा यूपी के सिंहासन पर काबिज होना वो चाहते हैं और उनके लिए नए फैसलों को लिए नई स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी अब जवाब देने में पीछे नहीं रह रहा है। अब आपको एक तस्वीर मैं दिखाती हूं। आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है और सरकार ने बिल पास करने की तैयारी कर रखी है और विपक्ष ने सरकार का विरोध करने की पहले ही दिन हंगामा करने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने महंगाई, कृषि कानून, महिला सुरक्षा और कोविड-19 समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं ने बैलगाड़ी में बैठकर पेट्रोल के बढ़ते दामों पर सरकार पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों और एमएलसी ने रिक्शा चलाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बैलगाड़ी रिक्शे पर प्रदर्शन ये तब हुआ जब कल योगी सरकार की तरफ से विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ के बैन का आदेश दे दिया गया था। समाजवादी पार्टी अगर फ्रंट पर है तो कांग्रेस ने भी आज ये बताने की पूरी कोशिश की है कि यूपी की सियासत में वो भी दमखम के साथ खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी रिक्शे पर बैठकर आए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीएसपी भी इस बार यूपी चुनाव में नए तेवर में नजर आ रही है और बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड ने तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबकी नींद उड़ा दी है। आज उसी ब्राह्मण कार्ड को लेकर बीएसपी के महासचिव और बीएसपी के ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा बनारस पहुंचे। पहले भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर सियासी दर्शन पर भी निकल गए और इस बार हमला बीजेपी और एसपी दोनों पर कर दिया। सतीश चंद्र मिश्रा ने पहले तो योगी सरकार में ब्राह्मणों पर हुई अत्याचार की बात कही और एक पूरी लिस्ट यहां पर उन्होंने दोहरा दी। यह भी आरोप लगाए कि जो गुंडा राज और माफिया राज समाजवादी पार्टी की सरकार में दिखा था, उसी नक्शे कदम पर अब बीजेपी की योगी सरकार भी चल रही है। और एक नाम ले लेते हैं, खाली कहते हैं कानपुर में एक कांड हुआ था तो उसके नाम पे हत्या कर दी गई। अरे एक व्यक्ति को तुमने मारा, वो भी बगैर कानून का दरवाजा दिखाए हुए मारा।
गाड़ी पलटा करके गिरा के तुमने उसको मार दिया। औरों को तो अपने घर में रख लेते हो सजा करके। जितना बड़ा भी अपराधी हो, न कानून होता है और न कुछ दिखता है उस समय, उसको खाली आपको उसको सुरक्षा देनी होती है। और यहाँ पर आपने तो आते ही जब सरकार बनी थी 2017 में, तो आपने तभी असली रूप दिखा दिया था। किस तरीके से 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान लड़के जो रायबरेली में थे, उनके हाथ पांव कटवा दिए। उत्तराखंड में भी यूपी के साथ ही चुनाव है और यहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सुपर एक्टिव हो चुके हैं। केजरीवाल ने आज उत्तराखंड में पार्टी का माहौल बना दिया है। उन्होंने आज उत्तराखंड में आपका सीएम कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया गया है। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनाए गए हैं और केजरीवाल ने कहा कर्नल कोठियाल ने देश के लिए कई बार जान की बाजी भी लगाई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को नेता नहीं बल्कि कोठियाल जैसा देशभक्त चाहिए। कर्नल कोठियाल उत्तराखंड की चर्चित शख्सियत हैं और करगिल जंग भी लड़ चुके हैं। सीएम कैंडिडेट का ऐलान करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल के साथ देहरादून में रोड शो भी निकाला है और विरोधियों के सामने पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी किया। हालांकि केजरीवाल ने देहरादून के क्लॉक टावर से लेकर दिलाराम बाजार तक रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। ज्यादातर कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी ने ध्यान नहीं रखा। अब इस रोड शो से पहले अरविंद केजरीवाल और कर्नल अजय कोठियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। केजरीवाल ने इसमें बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक किया, कहा कि उत्तराखंड को इन्हीं पार्टियों ने लूटा है। सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने जो कहा, उससे उनकी चुनावी लाइन भी अब क्लियर हो चुकी है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं अभिनेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोठियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए। केजरीवाल की बात आपने सुनी, लेकिन केजरीवाल के मिशन उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी अब एकदम क्लियर है, क्योंकि यहां साफ हो चुका है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनका जोर है। इसलिए कर्नल अजय कोठियाल को सीएम उम्मीदवार बनाया गया है। हिंदू कार्ड खेलने की भी कोशिश की जा रही है। इसलिए उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा किया जा रहा है। उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल पर काम का वादा किया गया है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, पुराने बिजली बिल माफ करने की बात कही गई है। केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड भी बांट रहे हैं। अब चुनाव की ढेर सारी खबरें अभी और भी हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप देखिए चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।